मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सुधा मूर्ति मैम के द्वारा लिखी गई एक किताब वाइज एंड अदरवाइज की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। मतलब ईमानदारी का भाव दिल से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, जून का महीना था और सुनहरी सुबह थी। मैम रोज की तरह अपना कन्नड़ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उस दिन 12th बोर्ड के रिजल्ट आने वाले थे। जहां सारे बच्चों का रोल नंबर न्यूज़पेपर के अंदर पेज पर था, वहीं जो बच्चे रैंक होल्डर थे उनकी फोटो और रैंक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। मैम को रैंक होल्डर्स के रिजल्ट, फोटो ये सब देखना बहुत पसंद था। उनका एक अलग सा झुकाव था इसके प्रति। वैसे रैंक किसी के भी इंटेलिजेंस का सिंबल तो नहीं है, पर वो उसकी हार्ड वर्क और लगन को दिखाता है। क्योंकि मैम शुरू से ही एक प्रोफेसर की फैमिली में पली बड़ी हैं और एज अ टीचर उनका यह मानना भी था। उस दिन न्यूज़पेपर में जितने भी फोटो थे, उनमें से एक लड़के की फोटो ने उनका ध्यान उसकी ओर खींचा। वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी। वह कमजोर और बुझा बुझा सा था, पर उसकी आंखों में एक अलग सी प्यारी सी चमक थी। वो उसके बारे में और जानना चाहती थी। उन्होंने देखा कि उसका नाम हनुमंत थप्पा है, वह 8th रैंक लाया है। इतना ही इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर पाए। लेकिन अगली सुबह उन्होंने फिर देखा कि उस लड़के की फोटो छपी है, और वो भी उसके इंटरव्यू के साथ। उसके बारे में जानने की इच्छा के कारण मैम को यह पता चला कि हनुमंत थप्पा एक कूली का बेटा था, जिनके 5 बच्चे थे और वह ट्राइबल ग्रुप फैमिली से बिलोंग करते थे। वह आगे पढ़ने के लिए असमर्थ था, ऐसा उसने इंटरव्यू में कहा, क्योंकि वह एक गांव में रहता था और उसके पिता इकलौते थे जो पूरे परिवार के लिए कमाते थे। वो दिन का 40 रुपया कमाते थे। मैम बहुत बुरा फील कर रही थी इस ब्राइट बॉय के लिए। अधिकांश हम लोग अपने बच्चों को अच्छी ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस भेजते हैं, उनके लिए सही किताबें और गाइड्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी देते हैं बिना पैसे की चिंता किए। लेकिन रामपुर के हनुमंत थप्पा के लिए अलग था। उसने इतना अच्छा रैंक इन सब चीजों के अभाव में लाया। हालांकि वो जब हाथ में न्यूज़पेपर लिए उस लड़के के बारे में सोच रही थी, तभी उनका ध्यान अपने पड़ोसी के कंपाउंड में लगे आम के पेड़ पर गया। पेड़ बहुत ही हरा भरा दिख रहा था। उसमें आमें लगी थी जो कुछ दिनों में पकने वाली थी। उसी पेड़ के आगे एक छोटा सा पौधा भी लगा हुआ था। उन्होंने नोटिस किया कि ये पौधा भी लगभग आम के पौधे के साथ ही लगा था। उस दिन एक बहुत ही शांत सी सुबह थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी उनके प्रेशर कुकर ने सीटी मारनी चालू कर दी और उनका इन सब से ध्यान हट गया और उन्हें एहसास हुआ कि आधे घंटे बीत चुके हैं। हनुमंत थप्पा का पोस्टल एड्रेस इंटरव्यू में दिया हुआ था। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने एक पोस्ट कार्ड ली और उसे लिखने लगी। वो सिर्फ 2 लाइन ही उसमें लिखी। पहला, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और दूसरा, क्या तुम बैंगलोर आ सकते हो। उसी समय तुरंत उनके पापा, जो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल मैन थे, वो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे। उन्होंने पोस्ट कार्ड पढ़ा और कहा, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो बैंगलोर आ सके। अगर तुम चाहती हो कि वह यहाँ आए तो उसे थोड़े पैसे भेजो साथ में, जिससे कि वह बस की टिकट खरीद सके और अपने लिए एक जोड़े अच्छे कपड़े खरीद सके। तो फिर मैम एक तीसरा लाइन पोस्ट कार्ड पर लिखी कि मैं कुछ पैसे भेज रही हूँ ताकि तुम आ सको और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सको। 4 दिन के अंदर उन्हें एक पोस्ट कार्ड मिला, जिसमें उसका जवाब था। 2 सेंटेंस लिखे हुए थे। पहला, उसने मैम को थैंक्स बोला, और दूसरा, वह मैम से बैंगलोर आकर मिलना चाहता है। तुरंत ही मैम ने कुछ पैसे, ऑफिस का एड्रेस लिखकर भेज दिए। जब फाइनली वह उनके ऑफिस गया, ऐसा लग रहा था कि मानो एक सहमा हुआ सा बच्चा है जो अपना रास्ता भूल गया है।
वह जरूर बैंगलोर पहली बार आया होगा। वो बहुत ही हम्बल था, मतलब विनम्र था। साफ सुथरी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए था, अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी किए हुए था और उसकी आंखों में चमक बिल्कुल वैसी ही थी। मैम सीधे पॉइंट पर आई और बोली, हम लोग बहुत खुश है तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस से। क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? हम तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं, मतलब हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी फीस देंगे। तुम जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हो और जहाँ भी। उसने जवाब नहीं दिया। तभी मैम के सीनियर कलीग जो उनके साथ थे, उन्होंने बीच में मुस्कुराते हुए उन्हें रोका। कहा, इतनी स्पीड में मत जाइए, उस लड़के को समझने दीजिए कि आप उसे क्या सजेस्ट कर रही हैं। वह अपना जवाब दिन के खत्म होते तक दे देगा। जब हनुमान थप्पा अपने घर जाने को रेडी हो गया, तब उसने बड़े ही धीरे से बोला, मैडम, मैं अपनी पढ़ाई टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में करना चाहता हूँ, जो कि बेलारी में है, मेरे गांव के नजदीक ही है। मैम तुरंत राजी हो गई, लेकिन उन्होंने थोड़ी और बात की और जानना चाहती थी कि क्या वह कोई और भी कोर्स पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो समझना चाहती थी कि वो उसके सारे फीस पे करेंगी, चाहे वो कोई भी कोर्स पढ़े। लेकिन वह लड़का जानता था कि उसे क्या करना है। उन्होंने उससे पूछा, मैं हर महीने तुम्हें कितना पैसा भेजूं? क्या कॉलेज में कोई हॉस्टल फैसिलिटी भी है? उसने मैम से कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बता दूंगा, सारी डिटेल्स पता करके। 2 दिन बाद उसने एक लेटर लिखा, जिसमें उसने बताया कि उसे लगभग 300 रुपए हर महीने चाहिए। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रूम किराए पर लेने की सोच रहा है। 2 लड़के मिलकर खाना बनाएंगे ताकि वह अपने खर्चे कम कर सके। मैम ने उसे 1800 रुपए 6 महीनों के लिए भेज दिए। उसने बिना देरी किए उनका मनी ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया और उसके लिए आभार जताया। समय बीता और एक दिन अचानक से मैम को याद आया कि उन्हें हनुमान थप्पा को अगले 6 महीने के लिए 1800 रुपए मनी ड्राफ्ट भेजना है। उसने मनी ड्राफ्ट स्वीकार किया, लेकिन मैम सरप्राइज्ड थी, क्योंकि उसने लेटर के साथ कुछ पैसे भी इन्वेलप में भेजे थे। उसने लिखा, मैडम, आपका आभार कि आपने मुझे अगले 6 महीने के लिए पैसे भेजे, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से बेलारी में नहीं हूँ। 1 महीने के लिए हमारा कॉलेज छुट्टियों के लिए बंद था और दूसरे महीने वहाँ स्ट्राइक था। मेरा खर्च इन 2 महीनों में 300 रुपए से कम था, इसलिए मैं 300 रुपए आपको भेज रहा हूँ, जो मेरे पिछले 2 महीने में बच गए हैं। कृपया कर ये पैसे स्वीकार करें। उन्होंने वापस रख लिया। यह गरीबी और उस पर से भी ये ईमानदारी। हनुमान थप्पा जानता था कि मैम उसे जो पैसे भेज रही हैं, उसका वो कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करती, लेकिन फिर भी उसने बैलेंस अमाउंट उन्हें वापस किया। यह अनबिलीवेबल था, लेकिन सच था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी को हम कभी भी किसी पर्टिकुलर क्लास, एजुकेशन या वेल्थ से मार्क नहीं कर सकते। ये हमें किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। बहुत से लोगों में यह खुद ब खुद उनके दिल से निकलता है। मैम को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो उस सिंपल विलेज बॉय के लिए क्या रिएक्ट करे। बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हनुमान थप्पा और उसकी फैमिली पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।